और एक तरफ विशाल मंच है और उस विशाल मंच में एक भव्य सिंहासन है और उस भव्य सिंहासन में नंगी तलवार के साथ आकर कंस बैठा है। राज परिवार के लोग बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है। कुबलिया पेड़ हाथी खूंखार होकर तैयार खड़ा है। महावत ने मदिरा पिला पिला करके ऐसा खूंखार बनाकर तैयार कर रखा है। हाथी चिघाड़ रहा है। शल तोशल चाड़ और मुष्टिक मल्ल अपने अपने शरीरों में तैल मर्दन करके आए। सारी तैयारी हो गई है। कंस ने सेवकों से कहा, जाओ बाबा आनंद से कहो कि महाराज कंस मल्ल कुश्ती देखने को बुला रहे। सेवक आते हैं, बाबा महाराज कंस आपको याद कर रहे हैं। कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा इन सबरे सखाओं को लेकर के, सभी ग्वाल वालों को लेके आप आगे चलिए, हम दोनों भैया पीछे पीछे आते हैं। भगवान जानते हैं कि हमारे मामा ने हमारे स्वागत पूजन की विशेष तैयारी की। सब सखा अखाड़े में आते हैं और अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अब कृष्ण बलराम चले, नजदीक आए। कंस ने पहली बार कृष्ण बलराम को देखा, चकित हुआ, लेकिन है दुष्ट। कंस ने कुबलिया पेड़ हाथी के महावत को इशारा किया। महावत ने अंकुश फटकारा। जैसे ही अंकुश फटकारा, हाथी चिघाड़ते हुए कृष्ण बलराम की ओर दौड़ा। भगवान ने कहा, दाऊ दादा सावधान, मामा जी की तरफ से स्वागत पूजन आरंभ हो गया है। जैसे ही हाथी नजदीक आया, भगवान ने बाएं हाथ से धक्का दिया। हाथी 10 कदम पीछे जाकर के गिरा। महावत ने पुनः अंकुश फटकारा। हाथी पुनः चिघाड़ते हुए कृष्ण बलराम की ओर दौड़ा। भगवान ने इस बार वज्र मुक्के का प्रहार किया। हाथी मर करके नीचे गिरा। महावत भागने लगा। एक मुष्टिका का प्रहार करके महावत के काम को तमाम किया। अब तो दोनों भाई, एक हाथी दांत भगवान ने उखाड़ लिया, दूसरा हाथी दांत बलराम जी ने उखाड़ लिया। दोनों भाई एक एक हाथी दांत अपने कंधे में रखकर रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। और जब रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं तो सभा लगी है ना महाराज। एक तरफ मथुरा की स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ मथुरा के पुरुष बैठे हैं, राज परिवार बैठा है। जैसे ही रंगशाला में प्रवेश किया, सबने भगवान का दर्शन किया। भागवतकार कहते हैं, कैसे देखा? मल्लानाम शरणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम चिद्भुजाम शास्ता सुपित्रो शिशो नृत्योर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां प्रदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मल्लों ने नरश्रेष्ठ के रूप में देखा, राजाओं ने परम शासक के रूप में देखा, ज्ञानियों ने विराट में देखा, योगियों ने परम तत्व में देखा, भक्तों ने अपने अपने इष्ट के रूप में देखा, वहां उपस्थित बुजुर्गों ने अपने अपने संतान के रूप में देखा, स्त्रियों ने देखा साक्षात कामदेव के रूप में, और कंस ने भी देखा। कंस ने किस रूप में देखा? अपनी मृत्यु के रूप में। मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी,
प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। मल्लानां शरणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां चित्भुजां शास्ता सुपित्रो शिशो, मृत्योर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगं गतः साग्रज। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। महाराज कंस बड़ा परेशान। कंस ने कहा चाड़ोर मुष्टिक क्या तमाशा देख रहे हो, खत्म करो इन दोनों को। तब बाबा नंद को पता लगा कि इतने सम्मान के साथ मेरे बच्चों को क्यों बुलाया है। बाबा आनंद आति गोप खड़े हो गए, ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे, और कहा ये पहाड़ जैसे मल्ल। अरे मल्ल कुश्ती तो बराबर वालों के बीच होती है। तब भगवान ने कहा बाबा आप तनिक भी चिंता न करिए, आपके आशीर्वाद से हम बच्चों को कुछ नहीं होएगा। आप तो आनंद से अपने बच्चों की लीला देखिए, पराक्रम देखिए। चाड़ूर मुष्टिक ने कहा हमारे साथ युद्ध करो, मल्ल कुश्ती करो। भगवान ने कहा तेरी जंघा है किसी वृक्ष की तना, तेरी भुजाएं हैं किसी वृक्ष की शाखाएं। अरे मल्ल कुश्ती तो बराबर वालों से होती, हम तो बाल हैं, हमारे साथ क्या लड़ोगे। तुम आपस में जरा मुक्का मुक्की करो, हम सब लोग देखें, मजा आएगा। चाड़ूर मुष्टिक ने कहा नहीं, तुम बाल नहीं काल हो, अगर यशोदा का दूध पिया है तो हमारे साथ मल्ल कुश्ती करो। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा, अब इसने हमारे मैया के दूध को चुनौती दी है, अगर हमने इसे अपनी मैया यशोदा मैया के दूध की ताकत का एहसास नहीं कराया तो हम भी कन्हैया नहीं। और दाऊ ने नीलांबर का कछोटा मारा, कन्हैया ने पीतांबर का कछोटा मारा, और दोनों भाई दोनों मल्लों के साथ भिड़ जाते हैं। भगवान चाड़ूर के साथ और दाऊ दादा मुष्टिक के साथ। आध्यात्मिक अर्थ है इनके सबके, लेकिन वो समझाने का समय नहीं है। मुष्टिक क्रोध रूप है और चाड़ूर काम रूप है। काम का विनाश भगवान करते हैं, क्रोध का विनाश ज्ञान से होता है, अध्यात्म विद्या से होता है। तो भगवान चाड़ूर के साथ दाऊ दादा मुष्टिक के साथ मल्ल कुश्ती कर रहे हैं। दोनों तरफ से पैंतरेबाजी की जा रही है, दोनों तरफ से मल्ल कुश्ती के दांव पेच दिखाए जाने लगे। एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंजे से पंजे, जंघे से जंघा, एड़ी से एड़ी फंसी हुई है। महाराज थोड़ी देर तक तो भगवान खेलते रहे, फिर भगवान ने चाड़ूर को दाऊ दादा ने मुष्टिक को उठा लिया, गोल गोल घुमाया, दे मारा अखाड़े पर, दोनों के प्राण गए। सखाओं ने जय घोष किया। जल्दी जल्दी करो भाई, वृंदावन बिहारी लाल। युद्ध का मामला है, देर करोगे तो। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की जय। शादी के मामले में, युद्ध के मामले में देर नहीं करनी चाहिए, चटमंगनी पट विवाह होना चाहिए। युद्ध में देर करोगे तो। कंस ने ललकार करके कहा सल तोशल क्या तमाशा देख रहे हो, खत्म करो दोनों। सल तोशल दौड़े। सल तोशल का भी वही हश्र हुआ जो चाड़ूर मुष्टिक का हुआ। अन्य मल्लों को देख करके कंस ने ललकार करके कहा दौड़ो। वो सबके सब दौड़े, अखाड़े की तरफ नहीं, अपने अपने घरों की तरफ। जान बची तो लाखों पाए। ये कैसा राजा है जो मुफ्त में मरवाए दे रहा है। सल तोशल चाड़ूर मुष्टिक जिनके आगे मारे गए, तो हम साधारण मल्लों की क्या मजा। नौकरी से निकाल देगा तो दूसरी जगह जाके नौकरी कर लेंगे। अब तो सबरे सखा अखाड़े में कूद कर आ गए और जय घोष कर रहे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय, दाऊ जी महाराज की जय।
कंस बड़ा परेशान। आज उसी के सामने उसके नाम को छोड़कर उसके शत्रु के नाम का जय जयकार हो रहा है, लेकिन कर भी क्या सकता है, अब तो मथुरा की जनता कर रही है। सखाओं ने कृष्ण और बलराम को कंधों में उठा लिया है, जय जय घोष कर रहे हैं। भगवान ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा चल भैया, मामा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दोनों भैया सखाओं के कंधे में से नीचे कूदे और बड़ी त्वरा से मंच पर चढ़ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कंस की तरफ दौड़ लगाई। कंस नंगी तलवार के साथ खड़ा, तलवार चमका रहा है। भगवान नजदीक गए, कंस ने तलवार से प्रहार किया। भगवान झुक गए, मामा नमस्कार करता हूं। और उसी मुद्रा में भगवान ने कंस के पैर पकड़ करके उठा लिया, उठा करके उसी मंच में पटक दिया। उछल करके कंस की छाती पर सवार हो गए। बाएं हाथ से कंस के केश पकड़ दाहिने हाथ का मुक्का तान करके बोले, बताओ मामा श्री, पहचानो, हम देवकी मैया के 8वें पुत्र हैं। कंस थर 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 कांप रहा। भगवान ने एक वज्र मुक्के का प्रहार किया, कंस का काम तमाम किया। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की जय। महाराज 7वें दिन 5:24 में मरा। और कितना परिश्रम करना पड़ा तब मरा। कंस के जो जो सेवक लड़ने आए, भगवान ने उन्हें भी समाप्त किया। भगवान ने सैनिकों की ओर देखा तो सैनिकों ने अपने अपने शस्त्र उल्टे कर दिए। भगवान ने कहा, क्या इरादे हैं? सिपाहियों ने कहा, इरादे साफ हैं, हम तो सिपाही हैं, जिसकी सरकार उसी की वाह वाह। हमको तो इंक्रीमेंट से मतलब है, हमको तो वेतन से मतलब है, हमको तो पेंशन से मतलब है। जो पेंशन देवे, इंक्रीमेंट देवे, हम उसी के सिपाही। तो बोले जाओ और जाकर के हमारे माता पिता को कारागृह से मुक्त करो। कंस ने अपने बाप को भी कारागृह में डाल दिया था, उग्रसेन को भी कारागृह से मुक्त किया गया। भगवान ने यमुना के किनारे विश्राम किया। जहां भगवान ने विश्राम किया है उस स्थल को आज भी विश्राम घाट कहते हैं। भगवान आए, दोनों भाई आए अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास, और दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। वसुदेव देवकी ने दोनों भाइयों को, माता पिता ने दोनों पुत्रों को उठाया है और हृदय से चिपका लिया। अपने आंसुओं से ही मानो अपने दोनों पुत्रों को नहला दिया। भगवान ने कहा, मां, पिताजी, हम आपकी कैसी संतान हैं कि हमारे होते हुए भी हमारे माँ बाप को इतना दुख उठाना पड़ा, इतनी पीड़ा भोगनी पड़ी। देव देवकी ने कहा, पुत्र अब कोई पीड़ा नहीं, तुम्हारे मुख का दर्शन कर लिया, अब सारी पीड़ा समाप्त हो गई। वसुदेव देवकी ने अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया है, बार बार मुख चुम्बन किया है। आगे तो कथा ये भी कहती है, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, कि देवकी मैया ने भगवान से अपने मरे हुए उन सभी बच्चों को भी वापस बुलाया। जो बच्चे कंस ने मार दिए थे उन बच्चों को भी बुलाया है, और भगवान ने उन सभी भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को बुलाया है। और देवकी मैया ने उन सभी पुत्रों के साथ दुलार किया है, प्यार किया है, लाड़ किया है, तब उन्हें संतोष। तत्पश्चात भगवान आए हैं बाबा नंद के पास। दोनों भाई बाबा नंद के पास आते ही बाबा से लिपट जाते हैं।
भगवान की आंख में आंसू आ गए, भगवान रोने लगे, क्योंकि भगवान अब वो बात कहना चाहते हैं जिसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बाबा, नंद बाबा ने कहा, हाँ लाला क्या है, और तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। मैया की याद आई, गायों की याद आ रही। चल बेटा, अब चलते हैं यहां से, मथुरा में कार्य सब संपन्न हो गया, अब तेरी मैया भी तुझे याद कर रही है और तू भी मां को याद कर रहा है, चल अपनी मां के पास लौट चल। भगवान ने कहा, बाबा, बाबा ने कहा, हाँ लाला बोलो बेटा क्या है। भगवान ने कहा, बाबा इन सभी गोपों को, ग्वालों को लेकर के आप नंदगांव वापस लौट जाइए, मैं आपके साथ वापस नहीं चलूंगा। इतना सुनते ही नंद बाबा मानो वज्राघात सा लगा है, उनके ऊपर मानो बिजली सी गिर गई। नंद बाबा अवाक रह गए, आंखों से आंसू बह चले हैं, दर्द को संभाल नहीं सके, नंद बाबा मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के बाद जब मूर्छा दूर हुई, कहा, लाला क्या कह रहा है, तुम्हें लिए बगैर यहां से जाने से तो बेहतर है कि मेरे प्राण चले जाएं। क्या मुंह दिखाऊंगा तुम्हारी मैया का, तुम्हारे बिना वो जी नहीं पाएगी बेटा। लेकिन कैसे सांत्वना देके ढाढ़स बंधा के बाबा को भेजा होगा ये शब्दों से परे। नंद बाबा विदा हुए। तत्पश्चात भगवान विद्याभ्यास के लिए सांदीपनी ऋषि के पास उज्जैन पधारे। देहाभिमान रूप कंस का नाश किया है भगवान ने, अब मथुरा मधुरा बन गई। वृद्ध है उग्रसेन, लेकिन मथुरा का राजा उग्रसेन को ही बनाया है, लेकिन लोगों के हृदय के राजा तो भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान सांदीपनी ऋषि के पास उज्जैन पधारे हैं विद्याभ्यास के लिए। काशी के ब्राह्मण सांदीपनी ऋषि, उज्जैन जहां महाकाल की नगरी है और मोक्षदायिनी नगरी है। अयोध्या, मथुरा, काशी, माया, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावते, सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां, यहां मृत्यु होने पर सीधे मुक्ति की प्राप्ति होती है, प्राणी मोक्ष को जाता है। तो यहां सांदीपनी ऋषि को पता था कि मुझे ऐसे 2 शिष्य मिलेंगे जो मेरा नाम विश्व में रोशन करेंगे, यहां रह करके पठन पाठन का कार्य करते हैं। वास्तव में शिष्य के रूप में इन्हें भगवान श्री कृष्ण और बलराम की प्राप्ति हुई। कम समय में भगवान ने 64 दिन में ही 64 कलाएं और समस्त विद्याएं प्राप्त की। गुरुदक्षिणा में भगवान ने गुरुदेव को उनका मृत गुरुपुत्र लाके दिया। भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने हमें ज्ञान दिया है, आपने हमें शिक्षा दी है, हमारी प्रार्थना है कि आप हमसे गुरुदक्षिणा मांग लीजिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान, कोई भी उपदेश बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता। गुरुदेव दक्षिणा मांग लीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, भगवान आप जैसे परमात्मा का मैं सदगुरु बना, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता। नहीं गुरुदेव, कुछ गुरुदक्षिणा मांग लीजिए। तो कहते हैं गुरुदेव ने कहा, पुत्र मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं है, तुम अपनी गुरु मां से पूछ लो, शायद उनके मन में कोई भाव हो, कोई कामना हो। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु माता से कहते हैं, मां, गुरु माता आपने जननी की तरह हमारी सेवा की है, हमारा ध्यान रखा है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमसे कुछ मांग लीजिए, गुरुदक्षिणा मांग लीजिए। तो कहते हैं गुरु मां ने कहा, पुत्र मेरा एक ही बेटा था, वो समुद्र किनारे खेलने गया था,
तो समुद्र ने उससे निगल लिया है। वो समुद्र से वापस नहीं लौटा, तो मैं उसके वियोग में सदा रोती रहती थी, दुखी रहती थी। लेकिन जब तुम आश्रम में आए और जब से मैंने तुम्हें देखा, तो तुम्हारे प्रेम में तुमको देख करके मैं अपने बेटे की सुध भूल गई थी, मुझे नहीं याद आती थी। लेकिन अब तुम जा रहे हो तो मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा मरा हुआ पुत्र मुझे ला कर दे दो। भगवान ने कहा, गुरु मां जो आ। और भगवान जाते हैं समुद्र के पास। कहा, समंदर, हमारा गुरुपुत्र तुम्हारे पास, उसे वापस करो। समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान, आपका गुरुपुत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन संभावना है कि मेरे भीतर एक असुर रहता है, पंचजन नाम का असुर रहता है शंख के रूप में, शायद उसके पास हो। और भगवान समुद्र में प्रवेश करते हैं और शंखासुर का उद्धार करते हैं, लेकिन पुत्र नहीं मिला। लेकिन भगवान ने शंखासुर का जो शरीर है शंख के रूप में, उसको स्वीकार किया है। इसलिए भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। और महाभारत के युद्ध में अगर पहली शंख ध्वनि पांडवों की तरफ से किसी ने की है तो भगवान ने की है। उन्होंने की, जिनको युद्ध करना ही नहीं था, उन्होंने शंख बजाया है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांडव। भगवान सीधे गए यमराज के पास, संयमनीपुरी, यमपुरी, और उसी शंख की ध्वनि की है, शंखनाद किया है। जैसे शंख ध्वनि हुई, यमराज भागे भागे दौड़े दौड़े बाहर आए और देखा भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। इन्होंने यमराज, नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, अचानक मेरे लिए क्या आज्ञा है, दास के लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, यमराज, हमारा गुरुपुत्र तुम्हारे पास है, उसे वापस लौटाओ। तो यमराज ने क्या कहा, भगवान, आपका गुरुपुत्र अपने कर्म के अधीन लाया गया है। अब भगवान जो कह रहे हैं वो सुनिए। यमराज, हमारे गुरुपुत्र के समस्त कर्मों के बंधन को समाप्त करके उपस्थित करो। क्या है ये? है भगवान। बोलिए भगवान भक्त वत्सल भगवान की जय। मतलब रोए खड़े हो जाते हैं। यमराज से कह रहे हैं, हमारे गुरुपुत्र के समस्त बंधनों को छीन करके, समाप्त करके सामने उपस्थित किया जाए। यमराज ने कहा, जो आज्ञा सरकार। और यमराज ने गुरुपुत्र को लाकर भगवान को सौंपा है। और भगवान उस गुरुपुत्र को लाकर के जैसे गुरुमाता को गुरुदेव को दिया है, गुरुमाता ने हृदय से लगा लिया। भगवान, ये गुरु दक्षिणा दिया है भगवान ने गुरुदेव को, गुरुमाता। भगवान ने गुरु परंपरा का जतन किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।